भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को। दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर कुछ जगहों पर उपचुनाव होगा। इसमें वायनाड की सीट है, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट भी शामिल है, असम की धोलाई, सिडली, बोनाई गांव, बिहारी और समाकुरी शामिल है। बिहार की रामगढ़, तराई, इमामगंज और बेरनगंज सीट पर भी उपचुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की रायपुर सिटी साउथ सीट पर, गुजरात की वाव सीट पर, कर्नाटक की शिवगांव, सिंदूर और चन्नापाटन सीट शामिल है। केरल की पलक्कड़ और शिक्कारा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर, मेघालय की गांव बेगड़े, पंजाब की गिद्दरबाहा, डेरा बाबा नानक, बरनाला और छब्बेवाला सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी तरह से और जो जहाँ चुनाव होने हैं, राजस्थान है, असम की 5 सीटें हैं, उसका भी पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर के भी कुछ कहा है। चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान नतीजों के रुझानों पर रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5-6 महीने पहले ईवीएम की पहले लेवल की चेकिंग होती है। हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें आई हैं और हम हर शिकायत का जवाब देंगे पूरे तथ्यों के साथ। ये हमारा कर्तव्य है। हम उन जवाबों को प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी को पता चल सके। पहली चेकिंग स्टोरेज, फिर रखना, फिर उसे बूथ पर ले जाना, फिर स्टोरेज रखना और फिर मतगणना। हर समय पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं। कोई कभी अपनी गलती नहीं मानता है, ये हम अपने समाज में देखते हैं। गलती होने पर भी वो दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये जो अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, ये 4 राज्यों में चुनाव एक साथ होने थे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। सरकार की मंशा के हिसाब से उनको फिर अलग अलग कराया। ईवीएम को लेकर के सवाल है, वाजिब सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। राज्यसभा सांसद और देश के बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल साहब ने 2 दिन पहले ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन चुनाव आयोग सबसे पहले तो ये कह करके कि कोई ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती है, कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, अपना पल्ला झाड़ लेता है। बाद में शिकायतें पहुंचती हैं तो उस पर शिकायत किस तरह से कार्रवाई होती है, कैसे जांच होती है, वो संतोषजनक नहीं होता। चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के शेड्यूल का भी ऐलान किया है। 47 विधानसभा सीटों और केरल की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। वहीं उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट पर 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा।
नामांकन की शुरुआत पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर 2024 को, दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर से होगी। उम्मीदवार पहले चरण के लिए 30 अक्टूबर को नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए यह तारीख 4 नवंबर है। उपचुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर 2024 को, दूसरे चरण का 30 नवंबर को होगा। उपचुनाव के नतीजे भी दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के एक साथ 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पूरा शेड्यूल है ये। झारखंड के लिए पहले चरण का ये 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर, नाम वापसी 30 अक्टूबर, मतदान 23 नवंबर, मतदान 13 नवंबर, मतगणना 23 नवंबर। और दूसरे चरण का जो चुनाव है उसका कार्यक्रम इस तरह से, अधिसूचना जारी होगी 22 अक्टूबर को। नामांकन की आखिरी तारीख होगी 29 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर, नाम वापसी 1 नवंबर, मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापसी की तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना होगी 23 नवंबर को। अब ये 2 चुनाव देश में हो रहे हैं। हरियाणा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के हुए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी जा रही है। हरियाणा में चुनाव के नतीजे जैसे आए उस पर बड़ा बवाल अभी भी मचा हुआ है। कई सारी शिकायतें ईवीएम की चार्जिंग को लेकर के सामने आई। ईवीएम इशू रहेगा आने वाले वक्त में भी। अब ये पार्टियां, विपक्ष की पार्टी क्या करती हैं, इंडिया गठबंधन क्या करता है ईवीएम को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, जानकार मीडिया में, कि विपक्ष की सभी पार्टियों को लिख करके चुनाव आयोग को, भारत सरकार को और राष्ट्रपति को दे देना चाहिए कि अगर ईवीएम से चुनाव होते तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हो सकता है ऐसा करें कभी। शुक्रिया आप सभी का।